कुछ दिन पूर्व हमने एक खबर दिखाए थे जिला परिषद प्राथमिक शाला अदासी की। अदासी में 2 शिक्षक को डेपुटेशन भेजे गए थे। 2 शिक्षक रिटायरमेंट हुए। रिटायरमेंट होने की वजह से काफी बच्चों को पढ़ाने में असुविधा हो रही थी। उसी तरह वहाँ के जो शाला समिति के अध्यक्ष, पालक और सरपंच, उप सरपंच ने स्कूल को ताला ठोका था कि जो शिक्षक को भेजे गए हैं डेपुटेशन के लिए तो वापस लाए जाए। तो उसी तरह हमने खबर दिखाए थे। वो खबर की दखल लेते हुए गोंदिया के गढ़ शिक्षण अधिकारी JC राउत सर ने जो है दोनों जो शिक्षक एक डेपुटेशन पे गए थे उनको वापस लाने का आदेश निकाला। आदेश निकलने के बाद जो उपवंशी सर जो जिला परिषद अदासी की स्कूल में वापस आए, पर जो मंडेले सर है वो वापस नहीं आए और वो जो कार्यरत जो है जिला परिषद स्कूल महल गांव में। आज हम लोग महल गांव में आए हैं। यहाँ पे जो अध्यक्ष है, मुख्याध्यापक है, यहाँ जानेंगे कि मंडेले सर यहाँ क्यों आए और यहाँ से रिलीव करने के बाद क्या समस्या होगी वो जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ में जिला परिषद शाला समिति का अध्यक्ष क्या बताएंगे यहाँ पे क्या क्या समस्या हो रही थी, यहाँ के कौन थे सर, डेपुटेशन पे कब कहाँ गए थे? सर हमारे यहाँ पहले रांगडाले सर थे, उनको यहाँ से डेपुट किया गया था। कुछ समय तक हम लोगों को बहुत समस्या रही, हमारे बच्चों ने हड़ताल किए, सब चीज किए। उसके बाद हमें जिला परिषद से मंडेले सर मिले थे। अब उनका डेपुट करने का ऑर्डर आ गया, हमारे सर हमको दीजिए, क्योंकि हमें अगर सर नहीं मिला तो हमारे बच्चे फिर से परेशानी में आ जाएंगे। हमारे बच्चे परेशान होने से हम समिति भी परेशानी में आ जाएगी। जिला परिषद को हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे सर हमें दीजिए और अपना सर ले जाइए। अगर नहीं तो हम यहाँ से किसी को रिलीज करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों के एग्जाम के लिए 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है। अगर बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे कैसे यहाँ उत्तीर्ण कर पाएंगे? उससे हमारे वैसे गांव के पालक लोग फिर बच्चे नहीं डालना चाहेंगे। हम लोगों को समिति को कहा जाता है कि आपके स्कूल में टीचर ही नहीं रहेंगे तो हम बच्चों को भेजेंगे कहाँ से? ऐसे में हम अपनी स्कूल चलाएंगे कैसे? अच्छा ये बताओ, जिस समय रांगडाले सर का डेपुटेशन का आदेश निकला था तो यहाँ से रिलीव क्यों किया गया? यहाँ पे क्या आवश्यकता नहीं थी उन शिक्षक की? जी आवश्यकता थी, लेकिन उस समय रांगडाले सर का कहना था कि सर मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या उनकी पर्सनल प्रॉब्लम साल भर खत्म ही नहीं होगी? अब वो यहाँ से गए तो उनके यहाँ डाल दीजिए। हमारा यही रिक्वेस्ट है जिला परिषद से। कुछ कमेंटमेंट हुआ था कि सुनने मिला कि 2 शिक्षक स्वयं शिक्षक देंगे, क्या हुआ था? हमें 2 स्वयं शिक्षक दिया जाएगा, वो भी नहीं दिए गए आज तक। हमने ये बात की थी जो हम जिला परिषद में गए थे, जिला परिषद के उपाध्यक्ष जो होते हैं उन्होंने हमसे ये बात की गई थी। तो उस समय से 2 स्वयं शिक्षक नहीं दिए क्या? नहीं दिए गए हमें, कोई दो शिक्षक नहीं आए, कुछ नहीं, सिर्फ मंडेले सर को हमको दिया गया है बस। अभी ये बताओ, यहाँ से अगर मान के चलो मंडेले सर चले गए तो क्या परेशानी होगी? परेशानी ये होगी कि हम लोगों को भी अपने बच्चों को यहाँ से ले जाना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूलों में डालना पड़ेगा। सभी बालकों को यही कहना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष भी यही कहूंगा, आखिरी में क्या कहूंगा? जब जिला परिषद हमारी मांगी पूरी नहीं करेगी तो हमको भी ताला लगाना पड़ेगा बाकी स्कूलों जैसे। बताया जा रहा है कि रांगडाले सर को यहाँ से रिलीव करने के बाद 1.5 महीने तक बच्चों ने आंदोलन किया था। बच्चे मतलब चाहते थे कि रांगडाले सर ही वापस आए, तो क्या हुआ था उस समय? जी इसके लिए हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन हमें वो रांगडाले सर पंचायत समिति ने दिया नहीं। पंचायत समिति में गए, हम जिला परिषद में गए तो बोले आपको नया सर दिया जाएगा, नया टीचर दिया जाएगा। लेकिन 1 टीचर दिया गया बस। हमारी मांग तो 2 की थी, और जबकि हमें 1 से 5 तक के टीचर है, 5 से 8 तक के टीचर ही नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे हम? जो हमको टीचर चाहिए वो टीचर जिला परिषद हमको दे ही नहीं रही है, जबकि हमारे पास 6-7 के लिए बच्चे टीचर चाहिए। हमको 5 तक के ही टीचर दिए जाते हैं, 6-7 के लिए टीचर ही नहीं है हमारे पास। तो क्या कैसे हम स्कूल चलाएंगे? मतलब जब से रांगडाले सर को यहाँ से डेपुटेशन भेजा गया तब से प्रॉब्लम शुरू हुई क्या? उसके पहले कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं, उसके पहले भी 1 टीचर की प्रॉब्लम थी, लेकिन ये सर लोग मिलकर कैसे भी एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन उसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई हमारे पीछे। जिस समय डेपुटेशन पे यहाँ से रांगडाले सर को भेजा गया तो उस समय शाला समिति का ठहराव, मुख्याध्यापक का ठहराव, कोई चर्चा वर्चा हुई थी क्या? उन्होंने ये आदेश से लाया था, क्या बताएंगे? डायरेक्ट आदेश उधर से आया था, हमारी तरफ से कोई ठहराव नहीं गया था। मतलब बिना पूछे ये सब ठहराव आदेश निकाल दिया गया? जी हाँ, ये बात सही है कि बिना पूछे ऑर्डर निकाला गया था। हमारी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं गया था, कोई ठहराव नहीं हुआ था। आप लोग को क्यों नहीं पूछा गया था, क्या कारण रहा होगा? ये तो हम भी नहीं जानते हैं। हमें अगर ऑर्डर आता है, एप्लीकेशन भी आती तो हम इसके बारे में जानकारी दे सकते थे। आप लोग को पूछना चाहिए था कि यहाँ शिक्षक की जरूरत है ही नहीं, या भेजी क्या नहीं भेजेगा? जी हाँ, हमें पूछना चाहिए था, लेकिन हमें भेजा ही नहीं गया। अभी जिला परिषद ने अपने आप पे ही ये सवाल कर दिया, निर्णय ले लिया। यहाँ का इस तरह का मामला था। अध्यक्ष सर से हमने बात की, अभी मुख्याध्यापक सर है उनसे भी जानेंगे। सर क्या बताएंगे यहाँ पे कहाँ से क्लास कहाँ तक है, कितने बच्चे और कितने शिक्षक कार्यरत थे? जी अभी इस वर्ष 2023-24 में हमारे महाराज स्कूल में मराठीत बोलतो मी, या शाळेमध्ये 122 विद्यार्थी हे एकटे पास करतायत आणि 6वी आणि 7वी या 2 वर्गांमध्ये 50 विद्यार्थी आहेत। तर ज्या अर्थाने आपल्या या शाळेमध्ये एकूण विद्यार्थी संख्या पाहता 1 ते 5 ला 5 शिक्षक आणि 6वी-7वीला 2 विषय शिक्षक, म्हणजे एकूण 7 शिक्षक आणि एक उच्च मुख्याध्यापक असे एकूण 8 पदे
आपल्याला ह्या शाळेसाठी पात्र आहेत. परंतु शाळेला फक्त आता जर पाहिलं तर 1 ते 5 चे 5 शिक्षक उपलब्ध आहेत आणि 6 ते 7 ला जे एक शिक्षक होते, विषय शिक्षक होते, ते तांडा शाळेमध्ये त्यांचं डेप्युटेशन झालेलं आहे. 8 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या होतं, परंतु त्यांना आपण उशिरा सोडलं तर ते त्या तांडा शाळेमध्ये ते आता कार्यरत आहेत, प्रतिनियुक्तीवर आहेत ते. आता त्याच्यानंतर मग पालकांचं वारंवार मग त्या ठिकाणी आपल्याला शाळेमध्ये यायचे की शिक्षक नाही आहेत, मुलांचं शिक्षण कसं होईल, काय होईल. मग व्यवस्थापन समिती आणि ग्रामपंचायतने वारंवार पाठपुरावा केला, पंचायत समितीला पाठपुरावा केला, जिल्हा परिषदेला पाठपुरावा केला. त्यांच्या पाठपुराव्याच्या नंतर खूप फार दिवसांच्या नंतर म्हणजे दिवाळीच्या जस्ट अगोदर एक उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक म्हणून आता शाळेमध्ये ते कार्यरत होते, त्यांना मग त्यांनी दिलेलं आहे या शाळेमध्ये दिवाळीच्या आधी, म्हणजे आज 2 महिने त्यांना झालेले आहेत. परंतु जर 6वी 7वीचा विचार केला तर या ठिकाणी शिक्षकांची फार मोठी आवश्यकता आहे. तर अशा वेळेस शिक्षक आपल्या शाळेला वरिष्ठ स्थान देण्यात यावी अशी मी त्यांना आग्रहाची विनंती करतो. जिस समय रंगडाले सर का जो आदेश निकला था या आपको आदेश आया था, तो उसमें क्या कारण था कि उनको क्यों भेजा जा रहा है? यहाँ पे कोई शिकायत हुई थी, क्या हुई थी, क्या जानकारी है? नाही, अशा प्रकारे कुठल्याही प्रकारची त्यांच्या प्रकारची काही तक्रार किंवा शिकायत अशी शाळेकडून किंवा व्यवस्थापनाकडून नव्हतीच. फिर आपकी जरूरत नहीं थी शिक्षक की? शिक्षकांची आवश्यकता होती, परंतु त्यांना व्यवस्थापन समिती आणि ग्रामपंचायत हे दोन्ही जिल्हा परिषद स्तरावर गेले होते. तिथले पदाधिकारी, तिथले अधिकारी, सन्मान्य अधिकारी यांच्याकडे गेलेले होते आणि त्यांच्याकडून यांना सांगण्यात आले की आम्ही तुम्हाला 2 विषय शिक्षक देऊ, 2 स्वयंसेवक आम्ही तुम्हाला देऊ. यांना काही प्रॉब्लेम्स वगैरे आहेत थोडंसं यांचे, तर त्यांना त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना डेप्युटेशन केलेलं आहे. पण यांच्या बदल्यामध्ये आम्ही तुम्हाला मात्र 2 स्वयंसेवक देऊ, त्याच्यामुळे काळजी करण्याची गरज नाही. परंतु जवळपास आम्हाला 2 महिने अजून काही स्वयंसेवक भेटलेच नाही. त्याच्यानंतर दिवाळीच्या पूजा अगोदर आम्हाला म्हणजे सरांच्या म्हणजे मुख्याध्यापक जे आहेत मंडले सर, त्यांच्या आम्हाला शाळेला ते प्रतिनियुक्ती दिलेली आहे. आपको जब आदेश मिला तो उसमें केंद्र प्रमुख से कोई चर्चा या घर से कोई चर्चा हुई थी कि आपके यहाँ शिक्षक ज्यादा है कम है, यहाँ से मतलब डेप्यूटेशन भेजने की कोई चर्चा हुई थी कि आपकी उनके साथ? नाही, अशा प्रकारे काही चर्चा वगैरे नव्हती, कारण आमच्या शाळेत त्यांनाही माहित सुद्धा आहे की आमच्या शाळेमध्ये शिक्षकांची जास्त म्हणजे अतिरिक्त शिक्षक नाही आहेत. उसके बावजूद भी डायरेक्ट मतलब आदेश भेजा गया और आप लोगों ने रिलीव कर दिया गया. आता वरिष्ठांच्या आदेशाचे आपल्याला पालन करावंच लागते. आता त्याच्यामुळे आपण त्याला कार्यमुक्त केलं. यहाँ इस तरह का मामला है क्योंकि जो जिला परिषद स्कूल है महलगांव, यहाँ पे शिक्षक जितने रहना चाहिए था उतने कार्यरत थे, तो भी इससे यहाँ पे जो शिक्षक की जरूरत थी उसके बावजूद भी यहाँ के जो रंगडाले सर है डेपुटेशन पे में भेज दिए गए और डायरेक्ट पत्र आया है और ऊपर से यहाँ पे कोई बातचीत नहीं, अध्यक्ष से कोई चर्चा नहीं, मुख्याध्यापक से कोई चर्चा नहीं. उसके बावजूद भी इन्होंने रिलीव इसलिए करना पड़ा. उन्होंने कहा कि 200 शिक्षक देंगे, 200 शिक्षक देने के बाद जो है यहाँ पे पढ़ाई हो जाती, पर 200 शिक्षक नहीं दिए. जिला परिषद स्कूल महलगांव के कुछ बच्चे हमारे साथ में, यहाँ के जो रंगडाले सर उनको पढ़ाते थे, तो वो जानने की वजह से इन्होंने काफी रोना धोना भी शुरू किया था, काफी हड़ताल भी की थी. आइए उनसे जानने का प्रश्न. बेटा क्या नाम है, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? मेरा नाम साक्षी नारायण अगासे, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. कौन पढ़ाते थे आपको इसके पहले? हमको माननीय रंगडाले सर पढ़ाते थे. रंगडाले सर यहाँ से डेपुटेशन पे गए तो उसके बाद में क्यों रो रहे थे, क्या क्या समस्या हो रही थी? हमारे 6वीं 7वीं क्लास के लिए टीचर नहीं थे. रंगडाले सर पढ़ाते थे, रंगडाले सर क्यों रो रहे थे? बाकी सर तो थे. पर अपनी क्लास को मतलब पढ़ाते थे. 6वीं 7वीं के लिए कोई टीचर नहीं फिर थे. आए क्या रंगडाले सर? नहीं है अभी अच्छा, अभी क्या मांगे रंगडाले सर के लिए? अभी 6वीं 7वीं के लिए कोई टीचर नहीं है, तो रंगडाले सर आना चाहिए, यही मांग है. क्या नाम बेटा आपका? मोनिका सुभाष आगाशी मेरा नाम. रंगडाले सर जब गए तो क्यों रो रहे थे आप? रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे आप? रो रहे थे क्यों रो रहे थे, क्या कारण था? क्योंकि हमारे क्लास में सर शिक्षक नहीं थे और हमको कोई पढ़ा रहे नहीं थे. अभी रंगडाले सर चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? चाहिए. आपको क्या परेशानी हो रही थी रंगडाले सर गए तो? हमें रंगडाले सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और बहुत अच्छा सिखाते थे, इसलिए हमें जब से वो गए हमको वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने रोना धोना शुरू किए और बहुत बार हमने रोए भी और बहुत कहे भी हमने सर से कि हमें रंगडाले सर चाहिए ही चाहिए. अभी रंगडाले सर चाहिए नहीं चाहिए आपको? चाहिए. आपको चाहिए. आपको चाहिए. कौन रंगडाले सर. क्या पढ़ाते रंगडाले सर, कौन सा सब्जेक्ट? सभी. आपको क्या पढ़ाते थे? पूरे. रंगडाले सर जब गए तो रो रहे थे आप लोग भी, क्यों रो रहे थे, क्या कारण था? अच्छे पढ़ाते थे. अच्छे पढ़ाते इसलिए रो रहे थे. ये बच्चों का कहना यह था कि जिस समय रंगडाले सर कार्यरत थे उस समय रंगडाले सर पढ़ा रहे थे, पर डेपुटेशन पे जब यहाँ से सर गए रंगडाले सर, तो काफी जो बच्चों में रोना धोना शुरू था, काफी आंदोलन भी करे, पर रंगडाले सर जो है
वापस नहीं आए। काफी बच्चों का नुकसान हो रहा है पढ़ाई में, क्योंकि रांगडाले सर काफी अच्छे से पढ़ा रहे थे, इनका कहना है इसीलिए रोते हैं। मतलब बच्चे अगर रो रहे तो कहीं ना कहीं सर शिक्षक और जो बच्चे में कहीं ना कहीं लगाव रहता है पढ़ाई के बीच में, कहीं ना कहीं पढ़ाई अच्छी करवाते, इसीलिए कहीं ना कहीं लगाव रहता है, इसीलिए कहीं ना कहीं हड़ताल करते। तो इन बच्चों ने जो भी काफी जो हड़ताल की थी, पर जो रांगडाले सर है वापस नहीं आए। कुछ पालक है उनसे भी जानेंगे, क्या बताएंगे यहाँ पे जो रांगडाले सर पढ़ाते थे बोले, और फिर यहाँ से डेपुटेशन पे गए, फिर बच्चे रो रहे थे बोले, क्या हुआ था उस समय? उसके बाद हमने मांग किए थे कि हमको रांगडाले सर चाहिए, नहीं तो फिर कोई दूसरा टीचर चाहिए, लेकिन नहीं दिए। उसके बाद में मंडेले सर आए। मंडेले सर आने के बाद में मुख्याध्यापक के उच्च श्रेणी पे आए। आने के बाद में फिर उन्हें बोले कि 1-2 दिन में और हम टीचर भेजेंगे, लेकिन आज तक के टीचर आया नहीं है और अभी हमको मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इनको भी भेज रहे हैं वापस। तो फिर ये टीचर जा रहे उधर अदासी में, तो यहाँ का टीचर यहाँ भेज दीजिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे शिक्षक की जरूरत थी, उसके बावजूद रांगडाले सर को दूसरे स्कूल में भेजने का क्या कारण रहा होगा? और वो हमको बताया नहीं। हम पूछे 10 बार तो बोले मेरे मानसिक तनाव है, तो मेरे घर में अच्छा नहीं है, मेरे लड़के को बीमारी है, उसके लिए मैं ट्रांसफर लिया हूँ। ये बात मेरे से खुद बोले थे उन्होंने। यहाँ भी तो उनको पढ़ाना था और दूसरे स्कूल में तो उनको पढ़ाना चाहिए ना। वो नजदीक पड़ता है, बोले इधर रोड अच्छा नहीं है, उसके लिए मैं नहीं आ रहा हूँ, 1 साल के लिए जा रहा हूँ। तो बोले 1 साल के जा रहे, तो फिर आपके बदले दूसरा टीचर हो तो अच्छा सा। ये बात हमने बोले। जाने का जैसे काफी आंदोलन में बच्चे रोए करके जानकारी मिली थी। हाँ, हम लोग किए ना, आंदोलन भी किए थे, हम रुके थे। सर लोग के सामने हम खुद बोले थे कि अगर कोई टीचर नहीं आएगा तो स्कूल बंद करेंगे करके। तभी रांगडाले सर आएंगे, तभी मंडेले सर को यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। चलेगा, नहीं तो फिर कोई दूसरा सर भेजो अच्छा सा। बार बार दूसरे सर आएंगे, कोई दूसरे सर आएंगे तो बच्चों को किस तरह पढ़ाई होंगी? नहीं तो फिर उनको ही भेजना चाहिए, नहीं तो फिर मंडेल सर को भी रखना चाहिए। अभी बच्चे लोग का बचा कितना दिन है, तो अभी 2 महीने 3 महीने बचा है। अभी जैसे मंडेल सर मुख्याध्यापक है तो चौधरी सर कैसे पढ़ा रहे अभी, तो वैसा तो भी चलने देने को ना, मतलब बार बार इधर का उधर नहीं करना चाहिए, हमारा कहना है। क्या नाम आपका और कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? मेरा नाम निशा मस्करे है। मैं स्कूल व्यवस्थापन समिति की उपाध्यक्ष हूँ। मेरी बेटी एक 1ली क्लास में है, एक 7वीं क्लास में है। यहाँ पे रांगडाले सर पढ़ाते थे बोले, तो यहाँ से डेपुटेशन भी भेज दिए, तो क्यों भेजे? उस समय बच्चे भी रो रहे थे बोले, क्या कारण था भेजने का? उनका पर्सनली कारण था, उन्होंने हमको कुछ बताया नहीं। हमने पूछे उनको, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। मानसिक तनाव ऐसा बताया उन्होंने। लेकिन अभी सर वो जो गए, लेकिन हमारे बच्चों का भी 3 महीने बचे हैं, तो उनका पढ़ाई का लॉस हो रहा है, तो हमको वही सर यहाँ पे चाहिए। यहाँ से नहीं, उनको यहाँ से करेंगे तो पूरा ही लॉस हो जाएगा। अभी हमारे मुख्याध्यापक सर है चौधरी सर, उनके वो भी 2 क्लास संभाल रहे, 7वीं और 6वीं। उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, तो कैसे पढ़ा पाएंगे? इसलिए हमको रांगडाले सर रिटर्न चाहिए। यह पालकों की मांग है कि रांगडाले सर को अगर यहाँ भेजते हैं वापस, मतलब यहाँ भेजते हैं, तो यहाँ के जो मंडेले सर है उनको रिलीव कर दिया जाएगा। पर जिस समय आदेश निकला उस समय क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम था, यह सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। पालकों से पूछे तो पालकों का कहना यह है कि वो शिक्षक को मानसिक त्रास या घर का कोई प्रॉब्लम था, तो आने जाने में परेशानी हो रही थी। पर अगर यह स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे अच्छे से, तो वह स्कूल में किस तरह पढ़ा रहे होंगे, सबसे ऐसा सवाल मुख्य रूप से खड़ा किया जा रहा है। मंडेले सर उनको रिलीव अभी नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ से अगर रिलीव कर दिया गया तो यहाँ पे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठा जाए। इनकी यह मांग है कि जो रांगडाले सर को डेपुटेशन पे भेजे गए हैं, तो वो यहाँ वापस आ जाए, जो मंडेले सर है उनको यहाँ से रिलीव करेंगे, ऐसा इन्होंने आज कहा है। क्योंकि काफी जगह देखिए हमने, शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं होने की वजह से काफी शिक्षकों को परेशानी होती है। इस तरह पूरा जिला परिषद स्कूल में पूरा शिक्षक कम होने की वजह से काफी असुविधा हो रही है। पर जो डेपुटेशन के लिए पत्र निकाल रहे हैं, तो मुख्याध्यापक रहते स्कूल के, शाला समिति अध्यक्ष रहते, वहाँ पद संख्या कितनी है, कितने शिक्षक है, हर चीज पूछना चाहिए, वहाँ मीटिंग लेना चाहिए, ठहराव लेने, उसके बाद में जो डेपुटेशन करना चाहिए। पर डेपुटेशन किस तरह हो रहा है, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। जहाँ शिक्षक की जरूरत है वहां से भी शिक्षक निकाल कर दूसरे स्कूल में भेज रहे। दर्शकों देखना है, बाकी खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन, गढ़ शिक्षण अधिकारी रांगडाले सर को जिला परिषद स्कूल महरगांव में भेजते हैं क्या नहीं भेजते, और यहाँ से जो है मंडेले सर को जिला परिषद स्कूल अदासी में वापस भेजने का काम होता है नहीं होता है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। मैं नीलारे, न्यूज प्रांत मीडिया, गोंदिया।